तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे बताएं, आप बढ़िया ही होंगे। पर एक चीज, आपके साथ कभी ना कभी तो हॉन्टेड कुछ हुआ होगा, ठीक है? और आपको एक चीज बताना है। मेरा एक दोस्त है जिसके साथ हुआ है हाल ही में एक हॉन्टेड किस्सा। चलिए सुनते हैं। राम राम। जय श्री राम। होती रहेंगी गप्पे शप्पे। अभी तो इंट्रोडक्शन कर ले। ओके, तो हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताइए। सो गाइस, आप लोगों ने तो मेरे को देखा ही होगा। नहीं देखा है कोई फैक्टर नहीं है, आगे जाके देख लेंगे। मैं हूँ आपका चहेता हाँ। प्रीतम। नाम तो सबने सोचा होगा। सोचा होगा। सोचा ही होगा क्योंकि गाने में भी मेरा नाम है। आइए। सो एक मेरा चीज जो अभी क्वेश्चन, आपको कैसा लगा वेस्ट बंगाल में आके? वेल, वेस्ट बंगाल में आके मुझे बहुत वाहियात लगा। क्योंकि जैसे इसकी सरकार है, मेरे को सरकार अच्छा नहीं लगता भाई। अपना तो जय श्री राम का नारा चाहिए। ओके, तो किसको वोट देते हो? बीजेपी को देते हो फिर? बीजेपी में पॉलिटिक्स में नहीं घुसूंगा क्योंकि अपना लॉजिक अलग है। तो हम लोग अभी पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं क्योंकि अभी दंगा का चलना हो जाए हमारे वीडियो में। अगर वो भी सही है यार। लाइक गिर गया तो हमारा चैनल खत्म। हमें माफ कर दो ममता दीदी, हमें माफ कर दो। आपसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, ठीक है? हम सब वीडियो हाँ, बनाएंगे। तो जो भी बोलूंगा लास्ट पे जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आपके साथ कोई हॉन्टेड किस्सा हुआ, डरावना, आपका दिल खोल के रख दिया, ऐसा कुछ किस्सा कुछ हो तो बताओ। बहुत किस्से हैं मेरे पास। सबसे एरेटेड वाला माल बोलिए हमें। वेल, मैं व्यूअर्स को एक बात बताना, बच्चों से वीडियो जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ये किस्सा बच्चों के लिए नहीं, ठीक है? बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाइए क्योंकि यहाँ पर कोई हम लोग गली गलोच नहीं करेंगे, हम सिर्फ सीधे मुद्दे में आते हैं। मैं किस्सा बताऊँ तो मेरे साथ घटा हुआ है। ओके। मैं उस तकरीबन मेरा उम्र होगा वहाँ पर 16 साल होगा मेरा उम्र, ठीक है? मैं और मेरा एक दोस्त था, वो बंगाली था, ठीक है? ठीक है। वो इन सब में विश्वास, बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, ठीक है? वेल, मैं इन चीज़ों में एकदम विश्वास नहीं करता। ओके। तो एक दिन क्या था, हमारे घर में कोई एकदम प्रोग्राम था, ठीक है? उस प्रोग्राम में मेरे को वो दोस्त आने वाला था, मेरे घर में नाइट स्टे करने वाले थे हम लोग। अच्छा। तो मैं गया था उसके घर में पिकअप करने के लिए, ठीक है? ओके। तो इतनी देर में ही हाँ। एक फनी चीज, मेरे को भी पेशाब लगी, उसको भी पेशाब, दो लोगों को एक साथ लगी, दो जन को हम लोग को। फिर लोग पानी पी लिया था क्या? पानी तो मैं सुबह से ना पीऊँ, पानी मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, ऐसा दिक्कत है, इसलिए मैं डिहाइड्रेट का शिकार हो जाता हूँ, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन दोनों को एक साथ ही पेशाब लगी और दूर दूर तक कोई जगह नहीं है, एकदम लोग नहीं है, सुनसान रास्ता है, ठीक है? तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खुले पे पेशाब करते हो तो वो मत किया करो यार। इस वीडियो के बाद से तो और भी नहीं करोगे। हाँ एकदम। तो फिर शुरू करो। तो फिर मैंने बोला भाई बहुत तेज पेशाब लगी है, चलो कोई पर रुक के कर लेते हैं। मैं तब साइकिल चलाता था, बाइक वगैरह नहीं चलाता। तो वो भी साइकिल पे था, मैं भी साइकिल पे था। तो हम लोगों ने साइकिल अपना स्टैंड किया बाजू में, उधर में एक नाला जाता है, ठीक है? और हमारे वहाँ पर एक मच्छी मार्केट था वहाँ से। तो हम लोग उसके अंदर से शॉर्टकट होगा, रात के अंधेरा हो चुका है, रात के 12 बज रहे हैं। तो हम लोग जल्दी घर आ रहे हैं। तो मच्छी मार्केट में बस एक नाला था, मैंने बोला चलो यहाँ पर ही कर देते हैं, नाला है, गंदा है, साफ सुथरा नहीं है। वो बोल रहा था मेरे को भाई मत कर। मैंने बोला यार मैं कर ले, क्या हो जाएगा, जो गंदा नाला है। तो मैंने तो कर लिया भाई, एकदम मेरा तो एकदम हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो कर रहा है ना, वो शायद किसी ऐसे किसी टोटके के ऊपर कर दिया लगता है उसने, जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। मेरे को मिर्ची वाला सिस्टम है क्या? हो सकता है भाई, लगता है उसने कर दिया उसके ऊपर। फिर अचानक जो हुआ, उसका बॉडी गर्म होना शुरू हो गया भाई। ठीक है। फिर मैंने बोला छोड़ भाई, तेरे मन का बहम है, चल घर चलते हैं। फिर हम लोग घर चले आए, रात को खाना वगैरह किया, पूजा टूजा खत्म हो गया। हम लोग बिस्तर पे सोने गए। तो हम लोग के पास तब नया नया मोबाइल आया था। तो आप मुझे एक चीज बताओ, खाना खा के कौन पूजा करता है? मेरे को ये बात पहले बताओ आप। मैं खाना खा लेता, मेरे को भूख बर्दाश्त नहीं होती, घर में सब भूखे थे, लेकिन मैं खाना खा लिया। मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, भूख इतना तेज लगता है मेरे को, इसलिए मैंने खाना खा लिया। फिर पूजा वूजा खत्म हो गया, मैं सो गया। आप ऐसा मत करना, पहले पूजा करो फिर खाना खाओ, ठीक है? ये बड़ी अच्छी बात है कि उस दिन के बाद से मैं भी पूजा पहले खत्म होता है फिर खाना खाता हूँ। ओके। अभी मेरे को
हम लोग मोबाइल देख रहे थे, तब मैं, नया नया मोबाइल है, सबको पता है, शौक ज्यादा होता है, मोबाइल फोन ज्यादा करते हैं। अच्छा। फिर मैं देख के रात के करीब 2 पौने 2 बज गए मेरे को मोबाइल देख के। वो बंदा सो गया। मेरे को बहुत जोर से एकदम बाथरूम आया, मेरे को एकदम जाना था टॉयलेट, बहुत जोर से लगा था मेरे को। फिर मैंने उसको बोला भाई तेरे को बाथरूम जाना है, चल मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ टॉयलेट के वहाँ पर, चल। वो बोल रहा है चल थोड़ा तो मेरे को है। तो मैं वहाँ पर मैं मजे से टॉयलेट कर रहा हूँ। उतनी देर में भाई साहब मेरा मने इस लाइन के बाद आप सबको गुज़बम आ जाएगी। मैं उधर टॉयलेट कर रहा था, मेरे पीछे से लगता है कोई भाग के गया भाई। मेरा एकदम अभी बोलो ना रोंगटे खड़े हो रहे मेरे को। मैं उसको बोला, कुछ नहीं बोला, मैं से जल्दी से निपटाया, अपना कार्यक्रम निपटाया और निकल के आया। आके देखा वो एक जगह पर स्टील खड़ा हुआ है मेरा दोस्त, हिल भी नहीं रहा, एकदम बिल्कुल स्टील है भाई। और कोई मन हो गया क्या एकदम? वो मनगढ़ंत कहानी नहीं है, एकदम रियल है, क्योंकि मेरे को बोलने में भी दिक्कत आ रही है भाई, इतना डरा हुआ हूँ मैं अभी भी। सही है यार। फिर मैं निकला, उसको बोला क्या हुआ भाई? वो बोल रहा भाई मेरे को घर जाना है अभी। मैं बोला इतनी रात को घर कैसे जाएंगे तेरे वहां पर? बोला कि नहीं। जब मैं उसको समझाया, मैंने उसको बोला ठीक है चल, जो हुआ मेरे को भी पता है, तेरे को भी पता है, कुछ मत बोल, अगर कुछ बोलेगा तो हावी होगा। चल घर के अंदर सोते हैं। रात के करीब 3:30 बज चुके हैं, ठीक है। अभी सुबह आने में ज्यादा टाइम नहीं है। तो मैं और वो जाके बिस्तर में लेट गए। मेरे बिस्तर के बाजू में एक खिड़की था, वो ऐसे खिड़की था, वो तो आप ऊट का खिड़की था, ठीक है। वुडन खिड़की था। तो मैं वुडन खिड़की में मैं सो गया, लेकिन मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई भाई साहब। क्यों पता है? ये कांड कहाँ पर हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था। हाँ, मैंने ऐसा क्यों बोला आपको? आपको पता है वैसे? क्योंकि आपके लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बंगाली आ रहा है। आएगा भाई, मैं यहाँ पर बहुत दिनों से हूँ, एकदम घुल मिल गया हूँ ना, बंगाली बोल देता हूँ बीच बीच में, कोई दिक्कत मत लेना। बंगाली में गाली बोल दो हमारे व्यूअर्स के लिए। गाली मैं तो क्या बोलूँ अभी। गाली, आपका फेवरेट गाली जो बंगाली में बहुत अच्छा लगता है? मेरे को बंगाली में एक बहुत अच्छा गाली लगता है, वो है बोका चोदा। वो भाई बहुत, वो क्या बोलते। तो दोस्तों आपका कौन सा फेवरेट गाली है आपके देश में, वो बताइए हमें कमेंट में जरूर, ठीक है। हाँ। और फिर चलिए उसी चीज पे आते हैं। फिर मैं जब सोने के लिए गया, मैं तो सो नहीं पाया पूरी रात, क्योंकि मेरे खिड़की में एक अलग सी आवाज आ रही थी, एकदम ठक 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 ठक, पूरी रात आई है। पूरी रात यार फिर तो भाई मतलब नींद नहीं आ रही होगी आपको। एक और दिल दहला देने वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा जो दोस्त था उसको 104 बुखार हो गया। यार कैसे हुआ? मतलब गर्मी के दिन था भाई? ठंडी के दिन था भाई। वो ठंडी के दिन में 104 डिग्री का बुखार? भाई ये तो भाई बहुत मतलब खतरनाक चीज हो गया। मतलब ब्लैंकेट, दो ब्लैंकेट वो चढ़ा के सो रहा था भाई। मेरा खुद का दे दिया उसको, और मेरा रूम हमेशा गर्म रहता है क्योंकि हीटर चलता है भाई। फिर भी उसको 104 का बुखार, मतलब उसको बहुत ठंड लग रही है। तो मैं क्या करूं? मेरे को तो बहुत मैंने टेंशन आ गया भाई। दूसरे का लड़का है, मेरा नहीं है भाई, मेरे माँ बाप का नहीं है, हम लोग भाई नहीं है, दोस्त है। दूसरे का लड़का, अगर कुछ हो जाएगा तो उसका परिवार वाले तो मेरे को बहुत कूटेंगे भाई, इतनी रात को क्यों लेके गए मेरे लड़के को। तो दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आप किसी के साथ कुछ भी करते हो या आप किसी को अपने सेफ्टी से लाते हो, उसका ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। क्योंकि वो किसी और का बच्चा है, उसकी भी माँ है, उसकी भी बाबा है, ठीक है। उसके साथ कुछ बुरा ना हो, आपका जान लगा दो, पर उसको सेफ रखो। सेफ्टी कम फर्स्ट, ठीक है। ये चलिए शुरू करते हैं फिर उस बात में। फिर उसको 104 बुखार है। मैंने उसको दवाई वगैरह दिया। मैंने बोला भाई ठहर जा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो सच लड़ रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं होता भाई। मेरे को इस सब विश्वास नहीं है इन सब पे। ओके। फिर मैं उसको बोल रहा था भाई ठंड रहे, धीरे धीरे। तो वो बोल रहे नहीं भाई मेरे को घर जाना है। वो एक ही रट लगाएगा, मेरे को घर जाना है, अभी जाना है। तो बोले अभी कैसे जाएगा भाई, सुबह के 4 बजने वाले, रुक जा, सुबह हो जाए फिर चलते हैं दोनों भाई एक साथ। वो मानने को तैयारी नहीं है गाइस, क्योंकि उसको वो बुला रहा है, वो जो भी कुछ था। फिर आधी रात को मैं जब मैंने, वो तो सुबह का टाइम हो चुका था। हाँ 4 तो बज ही गए। 4 बज गए थे। मतलब क्या बोलूं मैं, आधी रात तो निकल ही गया। आधी रात निकल गया। सुबह मेरी जब आँख खोली भाई, मैं जो देखा, मैंने जो देखा है वो शायद किसी ने नहीं देखा होगा भाई। बंदा लिटरली बेहोश हो चुका था।
मेरा जो दोस्त था बंदा लिटरली बेहोश हो चुका था। और मेरे घर से तकरीबन 100-200 मीटर दूरी एक अस्पताल होगा, मैंने वहाँ पर लेके गया उसको। वो लोग देख के बोल रहे भाई इसके शरीर में तो डिहाइड्रेट हो चुका है, पानी की जरा इसके शरीर का, और बुखार, इतना तेज बुखार, तो तुम घर में क्यों लेके आते रात को। मैंने सोचा भाई थोड़ा सा बुखार है, डर गया था बेचारा। उसको ना 2 बाटली ग्लूकोज का चलाना पड़ा, पता है भाई 104 डिग्री बुखार है, आप तूने बोला तो मतलब कैसे हो गया, मतलब ये थोड़ी नॉर्मल बुखार है। अच्छा खेलता हंसता बोलता था बोलो, मेरा दोस्त कल में तक मेरे साथ पूजा में बहुत अच्छा खेल रहा था मेरे साथ भाई। तब तो हम लोग छोटे थे, तब हाँ तो भाई। गेम खेल रहे थे पूजा घर में, पूजा घर में गेम में खेल रहे थे हम पूजा लोग। घर में क्या तांत्रिक विद्या करते तो आप? वो तो गेम खेल रहे थे हम लोग भाई। पूजा घर में क्या गेम खेल रहे थे वो मुझे बताइए थोड़ा बहुत। हम लोग तो क्या खेलते तभी टाइम था 2000 क्या होगा वो 2019-20 का बात होगा जब लॉकडाउन गिरा था। हाँ। वहाँ पर तो एक ही चीज़ फेमस होता है भाई, आप लोगों को पता है, फ्री फायर में बहुत यूट्यूबर ने बहुत पैसा कमा लिया भाई। वो गेम मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, इसलिए मैं खेल रहा था उसके साथ। वो तो नुब रहा था उसको पास, फिर मैं खेल रहा पूजा था। घर में फ्री फायर खेलते हो? फिर खेल रहे थे भाई यार हम लोग दोस्तों बच्चे ऐसा भाई। मत करो, पूजा घर में सिर्फ पूजा करो, हाँ ठीक है? गेम खेलना अलग चीज है, अपने जगह पे खेलो जहाँ पर आप गेम खेलते हो, ठीक है? ये सब मत करो। फिर बोलिए। फिर मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो डॉक्टर ने बोला कोई नहीं, चलो हम लोग दवाई दे रहे हैं, सो रहा है अभी, इसको मत डिस्टर्ब करो, बाद में देखते हैं। इसका बुखार उतर ही नहीं रहा, लिटरली दवाई का कुछ असर ही नहीं हो रहा इसके ऊपर, कुछ भी असर नहीं हो रहा। फिर मेरे दिमाग में आया भाई इसको तांत्रिक दिखाना पड़ेगा, तांत्रिक चाहिए इसके लिए, ओके चाहिए, मस्ट भी चाहिए। मस्त चाहिए। फिर मैं पापा क्योंकि को मैंने फोन भी किया। सुना है जहाँ पर डॉक्टर काम नहीं आता, जहाँ पर मैजिक काम आता है। और तांत्रिक विद्या तो भाई घोष के लिए एकदम मतलब उपकार चीज है भाई। हाँ, फिर मैंने मेरे पापा को जल्दी फ़ोन किया, हाँ। पापा आए, मतलब इतना गुस्सा था मेरे को, खींच के चमाट लगाने वाला था, बच गया मैं भाई, वो भी भगवान का देन है, मैं बच गया भाई। हाँ। तो मैंने बोला पापा ऐसे ऐसे बात हुई। तो बोला तुम लोगों को ये मूतने का भी टाइम नहीं मिलता तुम लोगों को, वो जगह ऐसे ही बदनाम है, वो जगह, उस जगह में कोई रात को भूल से भी ना जाए, तुम लोग वहाँ पर ही ऐसा काम करके आओ, बस छोड़ो, जो हो गया सो। फिर हम लोग लेके गए उसको तांत्रिक के पास। आपको वो जो तांत्रिक के पास जाके जो घटना घटी है, अगर मैं बताऊँ ना विश्वास नहीं होगा आप लोग को। वो बंदा लिटरली वहाँ पर जाके ऐसा लगा उसका बुखार गायब, वहाँ पर पैर रख के उसका बुखार गायब, पूरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, उसका बुखार गायब। जो तांत्रिक था वो बैठा, वो लड़की तांत्रिक थी, उसकी लेडीज था, उन्होंने लड़की तांत्रिक है? हाँ, यार अगर दोस्तों अगर ऐसा तांत्रिक मिले तो मुझे नंबर देना, ठीक है? बहुत दिन से सिंगल हूँ, तो अगर कोई लड़की तांत्रिक हो तो भाई मुझे दे दो यार, मेरा भी बुखार आ रहा है। भाई लड़की देखिए उनको यार। देख के तुम्हारा मुंह निकल जाएगा, ऐसे भेष में रहती है बहनचोद। कि मतलब हॉट नहीं दिखती क्या? बहुत तरीके, वो तांत्रिक है, शर्म करो, कुछ वो बात बोलो, नहीं तो घुसेर देगी आपके अंदर से वो यार त्रिशूल। प्लीज माफ कर दो मुझे। हाँ, तो फिर क्या, वो ऐसे अपने बाल खोली, वो ऐसे बाल खोली अपनी, खोल के ऐसे जो ऐसे सामने बाल लाके ऐसे 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 कर रहे थे। मेरे को देख के भाई घुसबम्स आ गए भाई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये तो बहुत अंधविश्वास है। लेकिन नहीं भाई, उस दिन से मेरे को यकीन आ गया, अगर भगवान है तो भूत है, समझ गया, ये क्लियर कर लो भाई सब। सही है फिर। इसलिए उस दिन से मेरे को यकीन आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा, उस बंदे के पीठ पे जो मारा गया, जो कूटा गया उसके अंदर से वो निकालने के लिए, भाई साहब कोड़े पड़े क्या इसको? कोड़े नहीं पड़े, एकदम हाथ से दे दनादन भी है उसकी पीठ में, वो तार पेल दिया पूरा? पूरा पेल दिया भाई, उसको जरा सा भी दर्द नहीं हुआ उसको। वो आवाज जो है ना वो गूंज रहा था, वो पीठ में जो पड़ रहे थे उसके रैप्टे। फिर दोस्तों इसके बाद स्टोरी में आएंगे, वो असल में हुआ क्या था वहां पर, किसका किसका आत्मा है वो हम मैं बोल रहा हूँ, रुको, वो जो दे दनादन पेला गया ना उसको भाई, इतना कूटा उसको जरा सा दर्द नहीं, उसके मुंह से चीख तक नहीं निकली, से वो एग्जाम का धैर्य धर के बैठा रहा। फिर हमको पता चला जब ये सब ठीक हो गया, वो अभी नॉर्मल है, वो घर पे है, अभी उसको तबीज़ वगैरह देगी, वो ऐसा ही है, वो थोड़ा सा मेंटली वो है ना, इसलिए भूत वगैरह उसको ही पकड़ते हैं। अभी वो ठीक है, नॉर्मल है, घर पे है। अभी वो शायद वीडियो देखा होगा हमारा, सोच रहा होगा। सो वो जब वो उसके अंदर से वो आत्मा निकली, आत्मा नहीं था उसके ऊपर, वो उसने क्या बोला था उसके ऊपर, उसने भी एकदम
जैसे मैंने इसको छू दिया, ऐसे ही छू छू के चले गया। मतलब उसको रुको टच कर लिया। रुको टच करके चले गए, उसके अंदर नहीं आई। वो एक बच्चे की आत्मा थी। बच्चे की आत्मा? बच्चे की आत्मा भाई आपने कैसा स्टोरी सुना भाई, डर लग रहा है मेरे को, मेरा लग रूह रहा कांप है रहा भाई। है। मैं वहां पर फेस कर रहा था, वो शैतानी कर रहा था हमारे साथ। कैसे मरा, कुछ स्टोरी वोरी आपको बताया? उसका स्टोरी, वो कैसा बच्चा था मैं बोल दूं। अभी जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वगैरह होते हैं ना, वो ओयो में जाते हैं, हाँ काम वगैरह करते हैं, फिर बच्चा होता है गिरा देते हैं। ऐसे ही कि बच्चा मैच्योर हो गया था, उसको गिरा दिया और उसको दफना दिया वहाँ पर, ऐसा ही हो गया। यार तो दोस्तों यार, आप अगर ऐसे काम करते हो तो मत करा करो यार। क्योंकि मतलब सेफ्टी कम फर्स्ट होकर, और अगर करना ही है तो फिर मतलब कॉन्डम पहन लो, ये तो ओके, क्योंकि कॉन्डम मस्ट है भाई, प्रोटेक्शन ले लो, प्रोटेक्शन जरूर चाहिए रहेगा आपको, नहीं तो ऐसे कुछ होता रहेगा आपके साथ भी, क्या पता आपके साथ भी हो जाए। और हो जाए तो उसको अपना लो या अनाथालय में दे दो, मारना मत भाई, तुमका कोई अधिकार नहीं है, तुम लोगों ने उसको जिंदगी दी, तुम ही उसको मार रहे हो, ऐसा कोई अधिकार नहीं है तुम लोगों को भाई। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे की आत्मा 12 वर्ष तक घूमती रहती है, 12 वर्ष? घूमती रहती है वो, मतलब समझ रहे हो आप, 12 वर्ष मतलब 12 इयर्स, अब समझो वो बात, घूमते रहती है, जिसको करेंगे उसके साथ शैतानी करेंगे। मतलब 1 डिकेड से भी ज्यादा। इसलिए ऐसा मत करिए, किया कीजिए भाई। वो बच्चा इतना शैतान था भाई, उसने मेरे को जो सताया था ना उस दिन रात को, मैं अगर मेरी जगह कोई और होता ना, पैंट में मूड देता भाई। गलत हो गया आपके साथ ये। बहुत गलत हो गया भाई, इतना गलत होना नहीं चाहिए भाई। तो क्या करें, अभी स्टोरी तो यहाँ पर ही खत्म हो गया। तो हम लाइक रखते हैं 50,000 लाइक, मानता हूँ औकात से बहुत बार है, पर आप भी तो हो ना, जहां पर कुछ काम नहीं आता वहां पर मैजिक काम आता है, दुआ काम आता है, और आप लोगों का प्यार काम आता है। ठीक है, तो ठीक है, चैनल पे take बने care। रहिए और ऐसे ही मजा लेते रहिए चैनल का। टेक केयर गाइस, बाय बाय, बाय बाय, सी यू सून। राम राम।